पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाणक्य से लेकर तक्षशिला से लेकर संस्कृत तक सब कुछ बोल रहे हैं, ये तो पाकिस्तानी है। एक 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 सो कॉल्ड डस्टबिन जिसका नाम पाकिस्तान 1906 में किसी ने निकाला था, 1906, 1904 या व्हाटएवर। वो बोल रहा है कि हजारों लाखों साल पुरानी जो चीजें हैं वो उसकी है। Why is he trying to do this? Let's talk to पथिकृत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं, वो उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्री पार्टीशन के इतिहास तो वो जनरली पढ़ाते नहीं है। अगर पढ़ाना शुरू कर दिया है देन दे कैन एक्चुअली थिंक अबाउट क्लेमिंग। क्योंकि क्या वो चाणक्य को पढ़ाता है? क्या वो पढ़ाते हैं कि समुद्रगुप्त से शुरू करके राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, क्या वो पढ़ाते हैं वो चीज? क्या वो तक्षशिला और पाटलिपुत्र उसके बारे में पढ़ाते हैं? क्या वो महाभारत पढ़ाते हैं? क्या वो रामायण पढ़ाते हैं? क्या वो भगवत गीता पढ़ाते हैं? क्योंकि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया हेरिटेज एंड सिविलाइजेशन। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमारा है, बाकी कुछ नहीं है। और चाणक्य को अगर मानते हैं तो कूटनीति का क्या वो पढ़ाया जाता है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस, और मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। वेयर डिड दे कम फ्रॉम? क्योंकि आप देखोगे लॉट ऑफ टाइम्स मेनी फ्रॉम पाकिस्तान हैव ट्राइड टू क्लेम, तो एक मतलब कि वो अरब से है, ये है, दे टेक प्राइड इन ऑल द जो इन्वेटर्स आए थे। फिर मिडिल ईस्ट में जाते थे उनको बोला जाता है भाई तू अरब नहीं है, तू पाकिस्तानी है, तू अपने आप को अरब मत बोल। सो देयर इज अ वेरी बिग आइडेंटिटी क्राइसिस देयर। सो प्राइवेटली दे विल से कि हमारे तो पूर्वज जो थे वो ये थे। So they will privately acknowledge कि there is an Indic root to their existence, but officially वो claim नहीं करते थे। नहीं, आज अगर वो claim कर रहा है, इसका मतलब कतई नहीं है कि they are trying to redeem themselves। ऐसा बिल्कुल नहीं है। That will be a mistake to presume कि they want to appropriate our culture to redeem and to correct the wrongs. I don't think that is going to happen. I think there is somebody has told them that you need an image makeover. Somebody has told them that look, you cannot in modern world में जितना ही तुम्हें विंडो ड्रेसिंग और शैडो फायर कवर फायर जितना ही अमेरिका और वॉशिंगटन तुम्हें देता रहे, यू आर नोन फॉर सर्टेन थिंग्स, उससे तुमको निकल के आना है। सो यू ट्राई टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज you are a cradle of civilizations. You are at the crossroad जहां पे बहुत सारे civilizations had the melting pot. I think that's exactly what is happening. So इसमें एक particular heritage side में they wanted to change the names. तो उनके जो ओरिजिनल सिंधी नाम थे या सनातनी नाम थे वो देने की कोशिश कर रहे, बट वो फिर जो उनके रेडिकल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने अपोज किया, फिर वो बंद कर दिया। फंडामेंटल इशू इज दिस कि डू यू एक्नॉलेज भगवत गीता? डू यू एक्नॉलेज? और भगवत गीता अगर आप पर्सनली मुझे पूछे, भगवत गीता इज far more than a religious book. It's a universal book. I think one of the biggest solution to psychiatric issues or issues of depression, one of the biggest solution to that is to read Bhagavad Gita and understand its essence. So if they don't acknowledge that, सिर्फ ये कहने के लिए नहीं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इंडिया क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो फिजिकली आज पाकिस्तान में है, तो हमारे तो शक्तिपीठ जितने हैं उनमें से कुछ तो पाकिस्तान में है, तो विल पाकिस्तान एक्सेप्ट दैट दीज आर शक्तिपीठ? क्या वो फिर शक्ति को मानेंगे? सो ये जो मोहनजोदड़ो, अभी जो रीसेंट क्राइसिस है, रीसेंट कंट्रोवर्सी, नॉट क्राइसिस, इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर सील। उसके बारे में जब बात इंडिया में मतलब एक नॉर्मल सा नोटिफिकेशन आया, वो पशुपतिनाथ के सील है, तो बोले नहीं ये हमारा है। तो ये अगर तुम्हारा है तो डू यू एक्सेप्ट पशुपतिनाथ? पशुपतिनाथ इज लॉर्ड शिवा, और पशुपतिनाथ उनको खास करके नेपाल और उस तरफ उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। सो डू यू एक्नॉलेज हिम? Then if you acknowledge Pashupatinath, then you have to acknowledge Shaivism.
अगर आप शक्तिपीठ एक्नॉलेज करते हो तो देन यू हैव टू एक्नॉलेज शिव शक्ति, अगर वो आप एक्नॉलेज करते हो देन यू हैव टू एक्नॉलेज शिव पुराण, अगर वो एक्नॉलेज करते हो देन यू विल हैव टू एक्सेप्ट रामायण, क्योंकि रामायण की जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रामायण का जो लंका में सबसे बड़ा युद्ध था, उसके पहले लॉर्ड राम एक्चुअली डिड व्हाट इज कॉल्ड अकाल बोधन. अकाल बोधन इज द अनटाइमली अवेकनिंग ऑफ गॉडेस दुर्गा टू सीक हर ब्लेसिंग्स. इसीलिए दुर्गा पूजा जो सितंबर अक्टूबर में होता है, दैट इज कॉल्ड अकाल बोधन. इसीलिए नवरात्रि साल में 2 बार होता है. One is the original time, जो मार्च अप्रैल में, and the other one is September October उस टाइम पे. So will Pakistan acknowledge all of this? If you don't acknowledge all of this, then you are doing something else. And generally आप देखेंगे there's a pattern to it. It's not something which is happening. मैं इसको दावे के साथ तो नहीं बोल सकता कि इसी वजह से हो रहा है, but there's a pattern to it. आप देखेंगे when the Germans actually found out the uniqueness and the brilliance of Indic civilizations, फिर उन्होंने उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की by bringing the concept of Aryan civilization. हालांकि Aryan civilization कुछ है ही नहीं, ये Aryan Dravidian is a total myth. हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है या हमारे जो इतिहास है, नॉट एग्जैक्टली शास्त्र, कोई भी जो एडुकेटेड होते थे, जो लर्नेड होते थे, उनके साथ द वर्ड आर्य यूज्ड टू बी एडेड. शंकराचार्य वाज फ्रॉम द साउथ. तो ये जो परसेप्शन है नॉर्थ साउथ डिवाइड, साउथ में जो रहते हैं वो द्रविडियन है, अगर वैसा है तो शंकराचार्य कैसे आर्य बन गया? So ये Aryan civilization was a typical German Anglo way of appropriating the whole Indic civilization. और इसको लेके इन लोगों ने बहुत बहुत गंदगी मचाई, स्वस्तिका साइन का पूरा गंदगी मचा के रख दिया, बिकॉज दे नेवर वांटेड टू एक्नॉलेज कि ये जो लुटेरों की इतिहास है यूरोप का, उससे बेहतर हमारा इतिहास था. ये सिविल सोसाइटी वाला ये जो बोलते हैं, इससे बहुत पहले शास्त्रार्थ होता था. Now why is it connected to today's situation? Today's situation it is connected क्योंकि मोदी जी जब से बोलने लगे विकास एंड विरासत. विकास एंड विरासत इज अ प्रॉब्लम फॉर द वेस्ट. विकास तक तो ठीक है, विरासत जब आप बोलते हो ना कि योर कल्चरल इथोस, हेरिटेज, सिविलाइजेशन, फिलोसॉफीज, ट्रेडिशंस आर योर गाइडिंग फैक्टर. वो आपको गाइड करता है सो दैट आपका जो डेवलपमेंट है वो सही मार्ग में रहे. अगर वो होता है देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द वेस्ट, क्योंकि देन उनके लिए वोकिज्म स्प्रेड करना आसान नहीं होगा. इफ यू आर कल्चरली रूटेड, you cannot be made to hate your own civilization. ये जो आज के जमाने में जो वोकिज्म आया है ना कि your parents are your enemies, हाँ, इंडिपेंडेंट बन जाओ, तुम्हारे लिए सारे तुम्हारे दुश्मन है, they are not your well wishers, be your on your own. और उसके बाद जो गंदगी शुरू होती है, द होल ग्लोबल साउथ मूवमेंट जो इनिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से, 150 और 125 और कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस. दे आर टेलिंग द यूरोपियन ईस्टर्न ट्रेडिशनल कंट्रीज कि यू डोंट नीड टू गिव अप योर ट्रेडिशंस, हेरिटेज फॉर द सेक ऑफ योर डेवलपमेंट. और इट्स अ रियलिटी. जितने सारे सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट्स है, दे हैव नॉट गिवन अप देयर हेरिटेज फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट. जापान ने नहीं छोड़ा, रशिया ने नहीं छोड़ा, चाइना ने नहीं छोड़ा. हालांकि चाइना में वो थोड़ा मिक्स्ड है, क्योंकि कम्युनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज है कि भाई वो सिविलाइजेशन हमारा है कि नहीं है, वो क्या करे. और इंडिया ने तो छोड़ा ही नहीं. नाउ बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योगा से शुरू करके देयर आर द होल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट G20 के टाइम 2023 में इंडिया ने प्रमोट किया, दिस इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल बिकॉज इट इज गेनिंग ट्रैक्शन. Now because it is gaining traction, तो फिर करना क्या है, ये बोलना है कि जो इंडिक सिविलाइजेशन है वो इंडिया का नहीं है. तो किसी को लगाओ ये बोलने के लिए, नहीं ये इंडिया का है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान का है, ये तो इंडिया ने हड़प लिया. इंडिया कोई देश था ही नहीं 1947 के पहले. जब हम बोलते हैं कि वी हैव अ सनातन का कॉन्सेप्ट है क्या, सनातन धर्म, सनातन मीन्स एटर्नल, धर्मा मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एटर्नल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एटर्नली योर राइट्स, योर ड्यूटीज
उसको सनातन धर्म कहता है. We are not a Semitic religion. And there is no इतिहास, there is no date. किसी को exactly पता नहीं है कि रामायण कब हुआ था. It might be 10,000 years back. It might be even more than that. We do not believe in linear time. Time को हम linear मानते ही नहीं. We believe in cyclical time. हम कहते हैं कि कलियुग के बाद फिर सतयुग आएगा. We believe in cyclical nature of time. तो हमारे concepts ही अलग है. And there is an acknowledgement in the West today कि भाई when you talk about whether it is Shushruth or whether it is the concept of zero or whether that you can codify with Sanskrit as a language or जो I think CERN Institute है स्विट्जरलैंड में जो पार्टिकल एक्सेलरेशन का वो वहां पे तो बाहर तो नटराज का मूर्ति लगाया गया है इन हिज तांडव नृत्य वाला जो है. So they are accepting some of the things that वो हमारे folklore में जो था, there is a science behind it that has been narrated in simple words through folk stories. But there is a science behind it. The Damru has a science. The Damru has a science of उसको क्या कहते हैं portal. It's a very it's of a different level. There's physics behind it. There's geophysics behind it. Astrophysics behind it. तो उसको अप्रोप्रिएट करना है, उसको बोलना है कि भाई ये तो देश भूखों की है. अब भूख वाला चल नहीं रहा. भी जितने सारे इंडेक्स निकाल रहे हैं कि इंडिया में भूख मरी है, भाई एक कहानी बता दे, एक स्टोरी बता दे कोविड के टाइम कोई भूख में मर गया. बिकॉज जितने पैसा जितना खर्चा इंडिया ने किया है बाय गिविंग एडिशनल फ्री राशन टू एवरी इंडियन ड्यूरिंग कोविड टाइम अपार्ट फ्रॉम फ्री वैक्सीन, वो अमेरिका ने भी नहीं दिया है. जो कम्युनिटी कॉन्सेप्ट हमारा है दैट इज आवर सिविलाइजेशनल ईथोस. तो आपने तो पाकिस्तान ने तो जिंदगी भर आप लड़ाई करते रहे कि ये हमारा कल्चर है नहीं, ये तो काफिरों की कल्चर है. अच्छी बात है, चलिए आपको वो ठीक लगा, आपने वो किया. बट देन व्हाई डू यू वांट टू अप्रोप्रिएट इट? हैज समबडी टोल्ड यू? या फिर आपको लगता है कि वी नीड इमेज मेकओवर, या फिर आपको लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम अपना बोलेंगे तो इंडस वाटर भी हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो होने वाला है नहीं. So just because something is in Pakistan, yes, it is physically it's in Pakistan, but क्या आपने उसको हेरिटेज की तरह रखा है? Do you acknowledge that इतिहास? You do not acknowledge. In fact, I would say देखिए रिलीजन अपनी जगह पे है and I will not comment on that. आप जो रिलीजन मानते हो आप उसको मानो. But even in Egypt is a 95% मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, बट उन्होंने अपना वो जो उनका फराव का सिविलाइजेशन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं. दे नेवर डिनाइड एक्सेप्टिंग दैट दे केम फ्रॉम देयर. इजिप्शियन सिविलाइजेशन को, मेसोपोटामिया को उन लोगों ने छोड़ा नहीं. मेसोपोटामिया नहीं, मैंने गलत बोला, वो उनके जो नाइल वैली में जो सिविलाइजेशन था. बट डज पाकिस्तान एक्नॉलेज? अगर वो एक्नॉलेज करे देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम भाई. फिर तो वो रेडिकल्स वहां पे पागल हो जाएंगे. सो वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग. और ये जो अखंड भारत वाला कॉन्सेप्ट बोला जाता है, इसको लोग दूसरी तरह से लेते. अखंड भारत का कॉन्सेप्ट मुझे जितना लगता है एज ऑफ टुडे, आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन टुमारो. अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि एक दिन इंडिया सबको हड़प लेगा, नहीं, कि इन स्पाइट ऑफ आवर डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस है, एक कनेक्टिंग थ्रेड है which binds us together. अब इन लोगों ने उस umbilical cord को तोड़ा है. They refuse to acknowledge. आज भी आप बांग्लादेश में देखें ना, उनके बहुत सारे cultural traditions, religious नहीं, cultural traditions you can actually find that's a very Hindu in nature. क्योंकि वो traditions छोड़ना मुश्किल हो जाते हैं, वो तो परंपरा में आ गया है. So our Akhand Bharat has more been about cultural. Now, because that cultural part is gradually getting accepted in so many parts of in so many parts of Asia, because the pivot of global economy is moving towards Asia, because civilizational nation state is becoming a very powerful tool in today's world, जहां पे वेस्ट ने बोला कि डेवलपमेंट के लिए आपको सब कुछ त्याग देना पड़ेगा, आपका सिविलाइजेशन, इथोस, मेमोरीज, कलेक्टिव मेमोरी सब तोड़ दो, छोड़ दो. It's not working.
So now you have to appropriate all over again, which you did during the German and the British rule. या तो इंडिया में फॉल्ट लाइन तैयार करो, एक तो फॉल्ट लाइन तैयार करेगा, फिर दूसरों से बुलवाएगा कि भाई ये इंडिया का सिविलाइजेशन है ही नहीं. So I think this is why Pakistan is doing it, but I don't think the Pakistanis themselves, क्योंकि उनके देश में जो extremist mindset है वो इतने हावी है, they will not allow it to happen. But if they don't allow it to happen, आज के जमाने में आदि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, you cannot anymore hide information because of social media, digital media. You got to know, you come to know a lot of things. पाकिस्तान वालों को भी पता है ना, बहुत की उनको भी वो भी देखते हैं, उनके भी ऐसा तो नहीं है कि दिमाग नहीं है. अब दिमाग में कुछ और चलता है वो अलग चीज है, दिमाग तो देख रहा है कि भाई ये तो हमारे यहीं पे था. हाउ कैन वी से दिस इज नॉट आवर्स, हमारे एंसेस्टर्स, कैसे हम बोलेंगे कि हमारे नहीं है. सो आई थिंक समवेयर दे आर ट्राइंग टू डू एन इमेज मेक ओवर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. और उनको कहीं ना कहीं किसी ने बोला कि इंडस सिविलाइजेशन अपना बोलो तो इंडस वाटर भी शायद मिल जाएगा, which again I don't think is going to happen. But all over it, there are multiple factors. ठीक है, करें, बात करें. अगर वो अपने माने तो they have to accept lot of things. If they do it, well then वो तो फिर अखंड भारत को ही एक्सेप्ट कर रहा है. बैक टू यू. अखंड भारत, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, the only way for them to accept अखंड भारत is very simple: empty the land, walk away. That's it. They accept अखंड भारत. बंदे चले जाओ, लैंड हम ले लेते हैं, उसके बाद अखंड भारत बन जाएगा. सिंपल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. तो वेरी सिंपल सोल्यूशन. उसको आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द टैक्स पेयर्स इन इंडिया विल बी हैप्पी टू फंड दैट आल्सो. यू नो, एवरी डे डेली फ्लाइट्स आउट ऑफ पाकिस्तान, नो प्रॉब्लम. गायब हो जाओ यहाँ से, अखंड भारत बन जाएगा. उसके बाद आप पढ़ाते रहना अपने स्कूल्स के अंदर, जहां मर्जी आप सेटल होते हो. उसके बाद ग्रीनलैंड आई हियर इज वेरी नाइस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर. दे कैन, वैसे भी ट्रम्प के बड़े पास हैं, बड़े करीब हैं, तो व्हाई डजंट यू नो पूरा पाकिस्तान उठ के ग्रीनलैंड चले जाओ, सब कुछ बढ़िया. And I've been suggesting this with all seriousness. I'm not joking, I'm not laughing. This is a desperate man's desperate needs. कहीं ना कहीं कुछ भी करके किसी तरह से लाइमलाइट में लेना है, but ठीक है, that's all right. People like Jane Marriott and all these people have been hired. उनको वो पीछे वो भी मतलब थोड़ा सा they're adding that little fuel to the fire, but that's, you know, it'll be interesting to watch how far this thing goes before it crashes down like everything else in Pakistan. Thanks Pratik bhai. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, आप सपोर्ट करना चाहें, you can do that. Check out our description and of course check out the website www.thedoftalks.com. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.